ईवीएम का डेमो दिखाएंगे, लाइव डेमो दिखाएंगे वो। और उन्होंने बाकायदा देखिए, ये देखिए, उन्होंने तमाम बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, आप, एसपी और वो रिजल्ट के लिए भी हैं, वो बैठे हुए हैं, सामने हैं फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, मंत्री हैं, राजेश चवड़िया हैं, मंत्री हैं, प्रोफेसर रतन लाल भी हैं, सूरज मंडल साहब भी हैं, जो 8 जून को ईवीएम को लेकर कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको ईवीएम कैसे काम करता है उसका डेमो दिखाने जा रहे हैं। मैं हैक वैक नहीं कह रहा हूँ, ईवीएम काम कैसे करता है। शानदार ईवीएम बनाया इन्होंने, इनका ईवीएम एकदम कलरफुल है, बाकी लोग का ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और इनका जो ईवीएम में जो वीवीपैट वाला फंडा है वो भी नहीं है। इनका जो ईवीएम है उसमें एलसीडी लगा हुआ है, और आप जैसी बोर्ड दबाएंगे ना तो वो सामने दिख जाएगा। ईवीएम मतलब वीवीपैट देखने की भी झंझट नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे एडवांस ईवीएम यही है, सरकार को हायर करना चाहिए और चुनाव आयोग को। तो डेमो जो है वो शुरू हो रहा है। जी शुरू कीजिए साहब। बारी बारी से दबाते जाइए, आप दबाइए। आम आदमी पार्टी एक, आइए भाई, दूसरा वोटर आ जाइए। तो मैडम आप प्लीज बटन दबाइएगा, अपनी मर्जी को कोई भी बटन दबाइए। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी को एक वोट मिला, ठीक है। दूसरा दबाइए, दूसरा दबाइए। बीएसपी को दूसरा वोट मिला, ठीक है। तीसरा दबाइए, सब बटन दबाना है। आईएनसी को एक वोट मिला, ठीक है। फिर बीएसपी को एक वोट और मिला, बीजेपी को एक वोट मिला। बीजेपी का खाता खुल गया है, खुल गया। समाजवादी पार्टी को एक वोट मिला। ये देखिए दिखता भी है सामने किसको वोट दे रही है। ईवीएम शानदार है। एक और मिला, ये देखिए आम आदमी पार्टी को एक मिला। और दबाए, बीजेपी को एक और मिला, और दबाए, बीएसपी को एक और मिला। वोटर की पूरी गोपनीयता है, उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एसपी को एक और मिला, समाजवादी पार्टी को एक और मिला, बीएसपी को एक और मिला, बीजेपी को एक और मिला, जी एक और मिला बीजेपी को, जी आपको एक और मिला। स्कोर भी लिखा जा रहा है। आईएनसी अपने आम आदमी पार्टी का बटन दबाया है ना अभी। बीजेपी एक, और आइए, समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ, बीएसपी एक, और आइए, रुको रुको अभी। आम आदमी पार्टी एक, और आइए, बीएसपी एक, क्या करता है थोड़ा बीएसपी एक, आइए आइए भाई, आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और आइए, ठीक है। बीएसपी एक, ठीक है, एक और आ जाइए, एक और आ जाइए, आ जाइए। 3000 क्षमता है इसकी वोटिंग मशीन की। ठीक है, बहुत क्षमता। 3000 की कैपेसिटी है। हाँ। आ जाइए, आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट हाँ दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला, और बीएसपी को एक और वोट मिला, ठीक है साहब, ठीक है सर, इनके साइड लगा दे, रोड बंटी करते हैं बार-बार। समाजवादी पार्टी को एक और मिला, ठीक है। मजाक मत। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का, टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है, दे दीजिए। एक बार एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि इसको काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता है। तो काउंट मशीन उस टाइम में काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें कर ले, पेपर पे। पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी वोटिंग हो गई। हाँ, वोटिंग अब मशीन जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रांग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ, निकालिए।
मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को एक बार गिन लें। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो, हाँ 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 6 6 ये और 2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट जो ये एक्चुअल ठीक है। रिजल्ट है। ठीक है। तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21 वोट पड़े हैं और टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक। एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा भी बना। चलिए सर, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें बैटरी दोबारा अच्छा, लगा, बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, बूटी वाला बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ कुछ 4 बैटरी दिन बाद 90%, 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज है। हाँ 90 और 99% चार्जिंग ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑन कर दिया है। मशीन बूट हो रही है। बूट होने में थोड़ा टाइम लगा होती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के ऊपर- फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम हाँ। रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये। अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से। अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी। अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी एक बार आप ईवीएम को सब कैमरा मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी को 10 वोट मिले थे। हाँ, ईवीएम वो को वोट दिखाइए। ऊपर आ गए और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो अब दिखा रहा है। ईवीएम ही 10 दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और थोड़ा क्लोज लाइए और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे ये हैं। वीवीपैट का रिजल्ट। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, आईएनसी 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है। एक एक कांग्रेस, हाथ हटाइए ना सर थोड़ा। हाँ एक कांग्रेस को, कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6 आपको 6, और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया। वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, Swap यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये- चला गया। ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी सीरियल में जब जी। अब ये बताइए, ये चमत्कार हुआ कैसे सर? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर और इतने ज़्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकती है,
कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन कोई ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ है वो बायस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने एक छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर RTC होता है। RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है। इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मॉक का रिजल्ट देखा वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं। किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है, और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो गोपनीय होता है। और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है, तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया। क्योंकि अब हम ये जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाली डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? आप जब इस सर्किट में देखेंगे, फिर देखिए ये मशीन जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक छोटे से गांव में मैंने बैठ के बनाया, और मैंने इसको 10 या 15 दिन में बैठ के बना दिया था। जहां पर इलेक्शन कमीशन में जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वहां पर पूरी इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी हुई होती है, एक से एक धांसू वहां पर इंजीनियर्स होते हैं, और वहां पे मशीन का जो एल्गोरिथम होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है। कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफ़ी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेज होती है, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफ़ी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता, हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक दिखा, फिर चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहाँ पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बैलेट पेपर होता है दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू कैन काउंट दैट पेपर सो मेनी टाइम्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर आपने उस मत पेटी को 1000 बार भी आप उसके पर्चियों को गिनोगे तो 1000 बार भी अगर उसमें 800 वोट डला हुआ है तो उसमें 800 ही शो करेगा।
लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इसका जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आम आदमी तो बात छोड़ो, इसमें जो इंजीनियर होता है वो भी नहीं गिन पाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में खाली इसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है, आम आदमी या इंजीनियर भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है, इसमें एक आरटीसी मॉड्यूल होता है जो सबसे खतरनाक है। वही बताता है कि कौन सा मशीन, है वो, कौन सा? देखिए ये मशीन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है। हाँ। इसके अंदर क्लॉक चलती रहती है। हाँ। और इसके अंदर खुद इनबिल्ट इसकी खुद की बैटरी होती है। अच्छा। अगर मैं इस बैटरी को निकाल भी देता हूं तो आप इसमें देखिए एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, छोटा सा सेल लगा हुआ है। ये जो आरटीसी मॉड्यूल होता है ये सभी डेस्कटॉप में होता है। सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तारीख पे रियल टाइम में काम करते हैं उसमें सभी पे लगा हुआ होता है। तो बस ये छोटा सा लॉजिक वाला मैंने जो बनाया, ये प्रूव करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का यंत्र है, हम इसको जैसे प्रोग्राम कर देंगे ये वैसे काम करेगा। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं। Yes. वैसा इसको बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बना सकते है मतलब जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे वैसा इसको बना सकते हैं। हैं। हम ये भी चाह सकते हैं कि भाई मुझको उस वाले इलाके से हारना है, हाँ, वो भी बना सकते हैं। वो भी बना सकते हैं। हाँ, वाह। नंबर 2 यानी जीतने का भी बना सकते हो, हारने का भी बना नंबर सकते 2 हो। कौन आएगा ये नंबर भी वो भी तय बना करें। सकते हैं। और नंबर 1 मेरे किसको पास आना है, नंबर नंबर 2 2 किसको आना है। बल्कि अगर मैं इसके एडवांस लेवल में जाऊं तो मैं 100 मीटर दूर बैठ के अपने मोबाइल पे ये देख सकता हूं रियल टाइम में कि एक पार्टी को कितने वोट डल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 540 लोकसभा की सीट है जी। तो हमने कहा कि सोचा कि 400 में ही यही मशीन का जो काम है, जी, जी। ये 400 में ही 400 इलाके में ही करते हैं, क्षेत्र में ही करते हैं। ठीक है। 140 में हम ईमानदार दिखने की कोशिश करते हैं Yes. कि वहाँ वोटिंग बहुत फेयर हुई है, ऐसा भी हो सकता है। सर देखिए सर, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आई विल ओनली आंसर द टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ हाँ। आप टेक्निकली कुछ भी पूछिए, वो नहीं, रणनीति क्या मतलब होती ये- है। सर ये जो ईवीएम आपने बनाई है और जो ईवीएम से मतदान होता है इनमें सेम सिमिलर है। नहीं, ये अभी आपने इसमें बीजेपी को जिता रखा है, जो आपने ईवी बना रखा एक्चुअली है। क्या है कि अभी मैं किसी भी पार्टी को इसमें जिता सकते हैं, जरूरी नहीं बीजेपी को ही। अभी यहाँ पे काफी लोगों ने बोला कि सर बीजेपी जीती है तो हम बीजेपी को ही जीतना पसंद करेंगे, हाँ। इसलिए इसमें जो कोडिंग हुई है वो बीजेपी के लिए कर दी। कितना देर में कोडिंग बदल के आप बीएसपी को जिता देंगे इसी 5 मिनट में। 5 मिनट अभी करेंगे, मिनट जीत जाएगी लगेगा। बीएसपी। एक ही सवाल है कि ये जो मशीन है 5 मिनट में बीजेपी के पास बीएसपी को लाखों जीता। इनके पास लाखों मशीन है, जी जी तो ये मैन्युफैक्चर करते समय ये एडजस्ट करते हैं। सर मैं आपको बताते हैं, जब ये मशीन कहीं जो OEM जो इनके OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो BL एंड CIL एक कंपनी, ECIL कोई कंपनी है, वो बनाती है। तो वहाँ से जो बन के आती है वो बात ठीक है, उन्होंने हार्डवेयर बना के दे दिया, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनकी भी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी होती है, और जो हमारा जो OEM जिससे मशीन बन के आ रही है वो उनके ही गाइडेंस में काम करके उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जी। जो बेल है या फिर जो ECIL है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से मतदाता क्षेत्र में जा रही है। मैन्युफैक्चर करना भेज दिया, बस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, कोई हार्डवेयर रेडी किया। स्टडी में आया। यस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके देखरेख में डेवलप होता है? चुनाव आयोग। नहीं, चुनाव आयोग ने भी एक कमेटी गठित की हुई है जिसको एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बोलते हैं, और एक्चुअली ये जो सारा का सारा जो भी काम होता है ये उन्हीं के देखरेख में होता है। अच्छा, मतलब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग जो चाहेगा वही होगा। नहीं मतलब इस तरह से कह सकते हैं क्या कि चुनाव आयोग जैसे चाहे जिस तरह से वो चाहे आंसर उस वो तरह नहीं का करेंगे, उपयोग एक मशीन क्वेश्चन है से कर सकता है। कि एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2000 मशीनें होती हैं और हर जगह कैंडिडेट का नाम और पार्टी में डिफरेंस हो सकता है। तो नहीं सर, एक कंस्टिट्यूंसी में कहाँ कंस्टिट्यूंसी नहीं, एक कंस्टिट्यूंसी में एक तरह का आएगा, दूसरे में दूसरा आ सकता है। हाँ, वैसे ही आता दूसरे है। में बीजेपी नहीं लड़ सकती है, कहीं पर बीएसपी नहीं लड़ सकती है। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो कौन सा प्रोग्रामिंग मशीन होगा वो कहाँ सब जाएगा? हाँ, ये पता नहीं होता है। नहीं, ये तो चुनाव आयोग तय करता है ना सर। तो इसीलिए मशीन किस कंस्टिट्यूंसी में जाएगा, कौन सी मशीन मशीन जाएगी, हाँ। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पता, उसको पता है ना कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, कहाँ से कौन। सर कैंडिडेट का नाम अल्फाबेटिकल। मेरा ये प्रश्न है कि सिर्फ क्या बोलते चिप हैं कि के आप वोटिंग शुरू होने के बाद भी चेक करो, कितनी बार भी चेक किया तो वोटिंग तो वही आएगा, काउंटिंग में सिर्फ डिफरेंस होगा।
नहीं सूरज सर, आप जो कह रहे हैं ईवीएम मशीन चुनाव आयोग ही तय करता है कि कौन मशीन कहाँ जाएगी, कौन टीम कहाँ जाएगी, अल्फाबेटिकल नाम सारा चीज चुनाव आयोग तय करता है। ये इसको क्या चुनाव चिन्ह देना? हाँ, चुनाव चिन्ह तय करता है, अल्फाबेटिकल नाम तय कर। जैसे आपका नाम अजय सिंह है और आप निर्दलीय हैं, तो आजकल क्या कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रखते हैं, अल्फाबेटिकल नहीं भी आ रहा है तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको, इंडिपेंडेंट को फिर नीचे रखते हैं। एक सवाल टेक्नोलॉजी से, जो सोर्स से चिप आया है उस सोर्स में बैठे बैठे उस नंबर से अगर वो मुझे पता हो कि उस चुनाव क्षेत्र में गया है, क्या वहीं से ऐसा मैनिपुलेट कुछ हो सकता है? हाँ। सर देखिए, ये मशीन जो है ना, आप इसको वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठ के मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज दूसरी बात में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही है, हम लोग बोले सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही है, मशीन हैक हो सकती है। ये जो हैकिंग जो वर्ड है, दैट इज ये जो वर्ड जो हैकिंग है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हैकिंग इज द टर्म वेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस can be operated remotely without with the help of another machine, that is called hacking। ये हैकिंग नहीं है, सिस्टम में ये सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट बात जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग हैकिंग, देखो लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। चिप में इनबिल्ट है, चिप के अंदर ही इनबिल्ट है। हमने मशीन को ही ऐसे डेवलप किया है कि भैया टाइम के हिसाब से काम कर सकती है, तो हमें हैकिंग। मान लिया मैं चुनाव आयोग का प्रमुख हूँ, मैं अपने हिसाब से अपने इंजीनियर को कहूंगा कि मुझे इस पार्टी के फेवर में ऐसा चिप डेवलप करके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो, वो दे देगा। जो डेवलप कर रहा है, मान लिया कल मेरी सरकार हो जाए, लेकिन वो ये भी बोलेगा कि अगर मॉक में अगर गलती पकड़ी गई तो मैं तेरे को हाँ वो तो मैं वो इंजीनियर बोलेगा सर आप चिंता मत करो, मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा कि मॉक में क्या आप 50 बार भी मॉक इस पे दे दोगे, मशीन बिल्कुल ठीक काम करेगी। सर जो मशीन आईटीएम में हम 100 रुपया फीड करेंगे, उसको गाइड करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, 1000 का नोट फेंकना, तो ईवीएम की थोड़ी गलती हो, तो हम फीड करके आए हैं। नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को जो बात कहनी है, इसका मकसद क्या था? हम लोग अपने स्टेटमेंट दे दिए। एक मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना, वोटर्स को अवेयर करना, ये हमारा मकसद था इनको बुलाने का। और इन्होंने जो अपनी बात कही जी, हम लोग कोई जजमेंट में नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है लोगों का भरोसा। भरोसे के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी आती है जाती है, बैलेट पेपर नहीं था तब भी लोकतंत्र था। मेरा ये कहना है कि भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वोटरों में ये भरोसा नहीं है तो ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग की कि वो वोटरों में भरोसा पैदा करे। सर 1-2 साल हम लोग का हो वोटरों में एक भरोसा पैदा करे कि आप लोकतंत्र पे इसीलिए विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं वो सब दुरुस्त है। उसको फिर साइंटिफिकली आके बात। सर आप अपने सवाल लेके बात जल्दी, लेकिन सवाल के फॉर्म में सवाल लीजिएगा। क्या लग रहा है आपको कि ये जो आपने ईवीएम बनाया है और ये इसी पैटर्न पे वो ईवीएम भी काम करता है, क्योंकि आप बेल में काम भी कर चुके हैं? सर देखिए, एक ईवीएम जो मशीन होती है, जरूरी नहीं कि मैंने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें ईवीएम बनाया है या जो कोड मैंने इसमें लिखा है, जरूरी नहीं कि वो उसी कोड पे काम करता हो। एक मशीन को किसी भी तरीके से काम करने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं। भाई एक चीज को किसी आदमी को व्यक्त करने के लिए हम 50 तरीके से जैसे बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से इस मशीन को भी हम किसी भी तरीके से, चाहे वो ठीक काम करे या गलत काम करे, हम उसको अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। मतलब जो मशीन जो बनाता है वो उसका वो कंट्रोलर है, वो उसको जैसे चाहे वैसे रिजल्ट निकाल सकता है। जो उसकी कोडिंग करता है वही एक बात बताइए।